नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश से जुड़े ये जरूरी फैक्ट्स सिर्फ आपके लिए हैं। चलिए मिलकर इस टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। हाँ, ये बात तो है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि उत्तर प्रदेश के इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स मतलब कैसे याद रखें। तो चलिए आज इसी मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले? सबसे पहले उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी सीमाओं और जिलों को समझेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स और सिंबल्स पर नजर डालेंगे, शहरों के जो फेमस निकनेम है उन्हें जानेंगे और आखिर में कुछ जरूरी एग्जाम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। उत्तर प्रदेश का एक परिचय। ये वो बेसिक बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का काम करेंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी तारीख, इसे तो दिमाग में बिठा लीजिए, 24 जनवरी 1950। यही वो दिन है जब उत्तर प्रदेश बना था। और हाँ, इसीलिए इस दिन को यूपी दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। वैसे इससे पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस था, यानी संयुक्त प्रांत। अब एक बड़ी मजेदार चीज देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा से ये नहीं था? देखिए, 1836 में इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, फिर धीरे धीरे नाम बदलता गया और फाइनली 1950 में जाकर इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। राजधानी का सफर भी कुछ कम मजेदार नहीं है। 1836 में इसकी राजधानी थी आगरा, जो मुगलों के दौर में भी एक बड़ा सेंटर था। फिर 1858 में राजधानी को संगम नगरी प्रयागराज ले जाया गया और आखिर में 1921 में लखनऊ को पहले आंशिक और फिर 1935 में पूरी तरह से राजधानी बना दिया गया और तब से आज तक लखनऊ ही राजधानी है। अच्छा, अब आते हैं रैंकिंग पर। देखिए, पॉपुलेशन के मामले में तो यूपी नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो ये चौथे नंबर पर आता है। इससे बड़े सिर्फ 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये पॉइंट याद रखने वाला है। ओके, अब बारी है ज्योग्राफी की। मैप्स देखकर अक्सर घबराहट होती है ना, पर चिंता मत कीजिए। चलिए मैप को देखते हैं और कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स सीखते हैं जिससे बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट से जुड़े सवाल चुटकियों में याद हो जाएंगे। ये सवाल तो एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि इसे क्लासिक क्वेश्चन कह सकते हैं। सवाल है, ऐसा कौन सा जिला है जो 1, 2 नहीं बल्कि पूरे 4 राज्यों को छूता है? सोचिए जरा। और इसका जवाब है सोनभद्र। जी हाँ, ये अकेला ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब इसे याद कैसे रखें? सिंपल सी ट्रिक है, MCJB, M फॉर मध्य प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, J फॉर झारखंड और B फॉर बिहार। MCJB, कितना आसान है ना? तो ये तो हुई दक्षिण की बात। अब चलते हैं एकदम उत्तर में। यूपी का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 3 राज्यों को छूता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब बात करते हैं साइज की। एक तरफ है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और दूसरी तरफ है सबसे छोटा हापुड़। ये दोनों नाम भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखना जरूरी है। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। चलिए अब आते हैं नंबर्स गेम पर। ये कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लोकसभा सीटें कितनी हैं? पूरे 80। जी हाँ, 80। ये देश में सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि नेशनल पॉलिटिक्स में यूपी का इतना बड़ा रोल होता है। और राज्यसभा में यहां से जाती हैं 31 सीटें। तो याद रखिए, लोकसभा 80, राज्यसभा 31। ये दोनों नंबर बहुत बहुत जरूरी हैं। अच्छा, तो इन सभी सीटों को मैनेज कैसे किया जाता है? पूरे राज्य में है कुल 75 जिले यानी 75 डिस्ट्रिक्ट्स और इन 75 जिलों को 18 मंडलों या कह सकते हैं डिवीजनों में ग्रुप किया गया है। अब बात करते हैं स्टेट सिंबल्स के। ये भी एक एक नंबर के पक्के सवाल होते हैं। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, राजकीय पेड़ अशोक और राजकीय फूल पलाश। ये चारों नाम एकदम रट लीजिए। ये जो राजकीय चिन्ह है ना, इसकी कहानी बड़ी गहरी है। इसके अंदर जो 2 मछलियां हैं वो अवध में मुस्लिम शासन की निशानी है
और धनुष बाण भगवान राम और अयोध्या की विरासत का प्रतीक है। और नीचे की जो लहरें हैं वो पवित्र गंगा यमुना के संगम को दर्शाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने राज्य के पॉलिटिकल इतिहास में एक खास जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति को कई पहले दिए हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। सरोजिनी नायडू न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी और ठीक वैसे ही सुचेता कृपलानी भी भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वैसे राजनीति से हटकर उत्तर प्रदेश का कल्चरल इतिहास भी बहुत शानदार रहा है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है जौनपुर शहर। शर्की सल्तनत के दौर में ये कला और शिक्षा का इतना बड़ा सेंटर था कि इसे शिराज-ए-हिंद यानी भारत का शिराज कहा जाता था। तो ये थे उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। अपनी इतनी बड़ी आबादी और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के साथ उत्तर प्रदेश का भविष्य भारत के भविष्य को किस तरह से शेप करेगा। इन फैक्ट्स को याद रखना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि भारत को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। यूपी के हर शहर की अपनी एक पहचान है, अपना एक निकनेम है और एग्जाम में ये निकनेम अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ फेमस शहरों के फेमस उपनाम। जैसे प्रयागराज को हम सब संगम नगरी के नाम से जानते हैं, कानपुर को लेदर सिटी भी कहते हैं और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी। जौनपुर का नाम याद है, शिराज-ए-हिंद। और सोनभद्र वो है भारत की पावर कैपिटल। और हाँ, प्रतापगढ़ को आमला नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। चलिए देखते हैं पिछले कुछ सालों में पूछे गए सवालों को और पता करते हैं कि हमें कितना याद हुआ। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, पूर्व का सिराज या शिराज-ए-हिंद किस शहर को कहा जाता है? अरे ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, याद आया? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है जौनपुर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी बिल्कुल सीधा सवाल है ज्योग्राफी से। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला एरिया के हिसाब से कौन सा है? और इसका सही जवाब है लखीमपुर खीरी। याद है ना, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। तो देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि आप कितने फैक्ट्स जानते हैं। असली बात ये है कि आप ये जानते हैं या नहीं कि एग्जाम के लिए कौन से फैक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करेंगे तो आपकी तैयारी न सिर्फ आसान होगी बल्कि ज्यादा असरदार भी होगी।